जय मां साथियों, आपका स्वागत है हमारे इतिहास से जुड़े एक और अद्भुत अध्याय में, जहां हम उन वीरों और राजाओं की गाथाएं लेकर आते हैं जिन्होंने न सिर्फ भारत को बनाया बल्कि धर्म, मर्यादा और पराक्रम की अमर नींव रखी। आज हम बात करेंगे उस पहले सूर्यवंशी सम्राट की, जिससे शुरू हुआ एक ऐसा वंश जो आगे चलकर श्री राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम को जन्म देगा। यह कहानी है सूर्यवंश के प्रथम शासक राजा इक्ष्वाकु। जब सृष्टि के प्रलय के बाद सब कुछ शांत था, जब केवल जल था और उस जल में तैरती थी एक नाव। उस नाव में थे सप्तर्षि और एक पुरुष जिसने मानव जाति को फिर से जन्म दिया। वह थे वैवस्वत मनु, और उस मनु के पुत्र ने पृथ्वी पर सूर्यवंश की स्थापना की। वह तेजस्वी राजपुरुष जिसने धर्म, शासन और संस्कृति को धरती पर बोया। उसका नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु, जिसका अर्थ है ईख से उत्पन्न। पर यह कोई साधारण संयोग नहीं था, क्योंकि जैसे गन्ने से रस टपकता है, वैसे ही इस राजकुमार से धर्म और न्याय की धारा बही। उसने केवल राज्य नहीं चलाया, उसने पृथ्वी पर राजधर्म का बीज बोया। याकूब अब्जा है अयोध्या, जहां युद्ध की कल्पना भी असंभव थी, उस नगर का निर्माता था यही सूर्यवंशी शासक। उसने ऋषियों मुनियों को सम्मान दिया, यज्ञों को जीवित किया और धर्म की नींव को अडिग बनाया। जब इक्ष्वाकु ने पहला राजसूय यज्ञ किया, तो देवताओं ने भी कहा, यह वही राजा है जो मनु की कीर्ति को आगे बढ़ाएगा। जब आयु पूर्ण हुई, तब उन्होंने मोह त्यागा, धर्म, त्याग और तपस्या को धारण किया और अंततः शरीर छोड़कर स्वर्गारोहण किया। किंतु उनके पीछे जो छूटा, वह था सूर्यवंश। जिस ज्वाला को इक्ष्वाकु ने जलाया, वह आगे चलकर राम के रूप में मर्यादा बनी, भगीरथ के रूप में गंगा बनी और सगर के रूप में साहस। इक्ष्वाकु केवल एक राजा नहीं थे, वे धरती पर धर्म की पहली आवाज थे।